सबसे श्रेष्ठ ज्ञान रखने वाले दुनिया के सबसे हीन मनुष्यों में से हैं हिंदू। सबसे श्रेष्ठ ज्ञान रखने वाले, सबसे हीन अवस्था में, मानसिकता के अंदर सबसे हीन अवस्था में, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान रखने वाले, जो कि विश्व के गुरु हैं। क्या है प्रभु जी? वो आज सबसे गौरु हैं। आज गौरु जानवर, भागवत कहता है गौरु, गुरु और गौरु। तो कर्म कैसे? नियत कर्म शरीर के निर्वाह के लिए, और जो ध्यानपूर्वक सुनेगा, आसक्ति, कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए उसको करने के लिए। करना है इसलिए कर रहे हैं। गृहस्थ आश्रम में हो, आपको पत्नी है, बच्चे हैं, आत्मा आई हुई है, उस आत्मा को हमें क्लियर करना है। क्या करना है? क्लियर करना। भगवान ने मुझे निमित्त बनाया, गुरु बनाया ना प्रभु जी। माता पिता बनते गुरु बन जाते हो। अरे देखो प्रभु जी, पर तो फिर अपनी पोजीशन से गिर जाते हो। नहीं होता वैसे? किसी व्यक्ति को आपने किसी अच्छी पोजीशन में लगा दिया और देखा 3-4 महीने बाद देखा भाई तो काम ही नहीं कर रहा। क्या करते हैं? डिग्रेड कर देते हैं, है ना? करते नहीं करते? और ज्यादा गड़बड़ करने लगे तो निकाल के बाहर कर देते हैं। इसी तरीके से बच्चा, जैसे बच्चा हुआ एकदम माता पिता को क्या पोजीशन मिलती है? गुरु की। परंतु वो गुरु की पोजीशन को भूल जाते हैं और क्या बन जाते हैं? माता पिता। और माता पिता की पोजीशन भी खत्म हो जाती है, क्योंकि एक्चुअली भगवान ने भेजा था तुम्हारे पास एक आत्मा, इसको निकालो, चक्कर से निकालो, मुक्ति कराओ। आप कहते हो व्हाट इज मुक्ति? आप कहते हो भुक्ति। क्या कहते हो प्रभु जी? भुक्ति का मतलब भोगना। भोग करो, भुक्ति, मुक्ति नहीं। क्या चाहिए? भुक्ति। उसे क्या सिखाते हो? भुक्ति। मैंने तो आज तक प्रभु जी, शॉकिंग नहीं है, आज तक किसी पेरेंट्स से आपने बात करते सुना है कि मेरा बच्चा आजकल भक्ति बड़ी अच्छी कर रहा है। ये अरे जो बेचारे कर रहे होते हैं ना, वो अपने रिश्तेदारों में बताते नहीं है। अगर बता दिया कि बहुत अच्छी भक्ति कर रहा है तो कहेंगे पागल हो गए। तो अबे भक्ति कर, क्या कर? मुक्ति के पथ पे चल रहा है। मतलब शर्मनाक बात नहीं है प्रभु जी? कितनी शर्मनाक बात है। लोग किस दृष्टि से देखते हैं आपको? अगर आप भक्ति में लग जाएं तो ऐसे देखते हैं, पता नहीं ये, वो तो सही बात भी है। ऐसे शेरों के, कुत्तों के बीच में शेर आ जाए तो प्रभु जी बड़ा अजीब लगेगा। कुत्तों को अजीब लगा ये कहां से आ गया? बेटा वो शेर है, और कुत्ता क्या सोच रहा है? बड़ा, थोड़ा बड़ा कुत्ता हो गया है। क्या क्या मेंटेलिटी है? मतलब आज भी अमेरिका के अंदर, क्रिश्चियंस के अंदर, अगर किसी का बच्चा प्रीस्ट बनता है तो पार्टी होती है प्रभु जी। और ये योर सन इज बिकमिंग प्रीस्ट, अ प्रीचर ऑफ क्रिश्चियनिटी। ग्रेट माना जाता है, बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। आर दे बेटर देन अस और नॉट? मैं इतना दुखी हो जाता हूं कई बार प्रभु जी, क्या बताऊं मैं आपको। क्या वो गुरु की पदवी दे दी। इतनी श्रेष्ठ पदवी दे दी। अरे टीचर को तो पढ़ा के शिष्य इकट्ठे करने पड़ते हैं। अगर सही तरह पढ़ाएगा नहीं तो शिष्य भी नहीं आएंगे। यहां तो आप वैसे गुरु बना दिए गए और भटका दिया आपने, उस आत्मा को भटका दिया। इस दुखी संसार में घुमा दिया। क्या बोले?
राग या द्वेष से रहित, राग या द्वेष से रहित, राग भी नहीं। और देखिए, अगर राग करेंगे प्रभु जी विदाउट लव एंड हेट्रेड, प्रभुपाद कहते हैं प्रेम और हेट्रेड, लव एंड हेट्रेड, ये दोनों प्रभु जी ध्यान रखिएगा। अगर आप लव करते हैं किसी भौतिक जगत में किसी को भी, किसी चीज को भी, प्रभु जी आप उसके विपरीत जो उससे दूर ले जा रही है चीजें या उसकी विपरीत चीज से आप हेट करोगे। सही बात है गलत बात है बताइए आप मुझे। ये रिलेटिव वर्ल्ड है, ये एक सिक्के की तरह है। सिक्के का हेड लोगे तो टेल तो लेना पड़ेगा, टेल लोगे तो हेड भी लेना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो किसी से द्वेष करोगे ही करोगे, हेट किसी को करोगे। हेट किसको करोगे? जो आपको उससे दूर ले जा रहा है। सही बात है गलत बात है बताइए आप मुझे। परंतु अगर आप लव नहीं करोगे प्रभु जी तो किसी को हेट भी नहीं करोगे। तभी शास्त्र कहते हैं अबे तू इस चक्कर में मत फंस। क्यों फंस रहा है इस चक्कर में? और क्योंकि हर जो जिस चीज से भी लव करोगे आप इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर, उसको दूर ले जाने वाले बहुत चीजें हैं, बहुत वस्तु हैं, बहुत विचारधारा हैं, तो आप उसको हेट करोगे ही करोगे। परंतु भगवान के साथ जब लव करते हो तो भगवान का कोई कंपटीटर नहीं है, भगवान से दूर ले जाने वाला कोई नहीं है, इसलिए आप कभी हेट नहीं करोगे। यहां हर लव क्या कंपटीटर है? क्या है? भगवान इसीलिए कह रहे हैं कि निकल इस आसक्ति से, एंड लव एंड हेट किस, राग या द्वेष से रहित, कर्म फल की चाह के बिना, मोटिवेशन के बिना कह रहे हैं भगवान। कर्म फल, जहां कर्म फल की इच्छा खत्म हो जाएगी वहां लोभ खत्म हो जाएगा, वहां लोभ खत्म हो जाएगा। कर्म फल की इच्छा के बिना किया जाता है वह सात्विक कहलाता है। वो क्या कहलाता है? सात्विक। कितने कर रहे हो? झांक के देख लो। अभी भी मेरा, ये पहले मेरा शब्द हटाओ, इसको हटाओ। सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा, इसको लाओ। भागवत कहती है मैं और मेरा, क्या शरीर को मैं मान लिया और शरीर से जुड़ी हुई चीजों को मेरा मान लिया। अरे तू शरीर है ही नहीं तो फिर तेरा मेरा कहां से आया? मैं और मेरा का चक्कर। अरे आपको ड्यूटी मिली है एक, यू हैव बीन गिवन अ ड्यूटी। आप भक्त नहीं बना सकते बच्चे को, किसी को भक्त नहीं बना सकते, ध्यान रखिएगा। परंतु आप सिर्फ कोशिश कर सकते हो। आप सिर्फ क्या कर सकते हो? बस। परंतु कोशिश प्रभु जी अधूरी मत करना। अधूरी कोशिश कोशिश नहीं कहलाती। पहले समझिए, अभी तक आपने इस दुनिया को दुखालयम नहीं माना है। जब तक आप इस भौतिक जगत को दुखालयम नहीं मानते, जब उदाहरण लीजिए, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, परंतु होता है, बच्चे को कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसमें अंदर एक पदार्थ मना किया गया खाने के लिए, और वो पदार्थ बच्चे को बहुत प्रिय है बच्चे, ठीक है प्रभु जी, वो बच्चे को बहुत प्रिय है। वो बीमारी आपके कारण ही बढ़ती रही। 18 साल का बच्चा है, 19 साल का बच्चा है, पता आप लगा। डॉक्टर कहता है ये पदार्थ खाते ही इसकी 6 घंटों में मृत्यु हो जाएगी, इसके एंटीडोट नहीं है।
क्या करोगे प्रभु जी? बच्चा मांगेगा भी तो क्या करोगे? कितनी कोशिश करोगे दूर रखने के लिए पदार्थ को? कम, ज्यादा, अधिक या पूर्ण? क्यों? किसकी बात पे यकीन है? और भगवान कह रहे हैं दुखाल्य में है प्रभु जी। क्या कह रहे हैं? ये दुखों का घर है। परंतु यदि आप डॉक्टर भी बिलीव नहीं करते हो कि ये पदार्थ पाने से, तो आप रोकोगे बच्चे को? कोशिश पूर्ण नहीं करोगे? क्या करोगे? चलो कोई ऐसी है, बोल देते हैं तो बच्चा गया, उसने क्वांटिटी बताना भूल गया, तो बच्चे ने थोड़ी सी खाई, तो क्या होगा प्रभु जी? आस्ते आस्ते उसकी हेल्थ डिटेरियोरेट करनी शुरू हो गई। जब उस सिचुएशन में पहुंच गए कि बहुत डिटेरियोरेट हो गई, उसका अर्थ हुआ आप पहुंच गए 40-45 साल की उम्र तक। अब वो रिवर्स नहीं करी जा सकती। हाँ, मैं कहता हूं, बड़ा स्पष्ट रूप में कहता हूं, पहले मैं कहता था कि 50 साल से ऊपर अगर कोई भक्ति ले ले तो बहुत ही किस्मत अच्छी है उसकी। और भक्ति की मैं बात करूं, जब मैं भक्ति शब्द इस्तेमाल करूं, ध्यान रखना मैं अनन्य भक्ति की बात कर रहा हूं। किसकी? हाँ, अनन्य भक्ति के बगैर भगवत धाम प्राप्त नहीं होता है, भूल जाओ। और जब तक आप ये अभी भी इस चक्कर में लगे हो, मेरा ये बेटा बेटी ये वो ये सब लफड़ों में पड़े हो ना प्रभु जी, जब तक भगवान ने साफ कर दिया, माम एकम शरणम व्रजा, एक मैं ही सिर्फ, खत्म, हरि बोल, नो सेकंड। अपने जीवन में अपनी सैलरी बांटना चाहोगे? नहीं। खुद की मेहनत है, क्यों बांटो? सिर्फ अपनों से बांटोगे, कुछ नहीं बांटना चाहते। भगवान भी कहते हैं तू मेरा अंश है, मेरा है बस। हाँ, मेरा प्रिय जब होता है जब मेरे बाकी अंशों को भी लेके आता है, जैसे कि ये मेरा हाथ है, मेरे लिए काम करेगा, ठीक है जी। दूसरों के लिए काम जब करूंगा, जब वो काम करेंगे जो मेरे को मैं चाहता हूं, राइट, तब दूसरों को आप हाथों से हेल्प करते हो। सही बात है, गलत बात है? इसी तरीके से भगवान बड़ा क्लियर है, भाई तू मेरा अंश है, सारा माल मेरा है, उड़ा रहा है तू, उसको एक्सेप्ट कर, मेरा हो जा, और बाकी जो मेरे बच्चे इस चक्कर में गलत कर रहे हैं उनको भी मेरे पास लेकर आ। पहला व्यक्ति गुड, और दूसरा व्यक्ति वेरी गुड, है ना प्रभु? ड्यूटी करनी है प्रभु जी, बच्चों को छोड़ना थोड़ी रोड पे। किसने कह दिया? इसका मतलब ये तो नहीं है ना, ये मतलब है क्या? परंतु खुद को मत भूलो ना प्रभु जी, खुद को जीवन का लक्ष्य क्या है? आप बताइए, आपने आपको आपने कोई चीज सीखी और जीवन भर आप उसको करते नहीं, फिर 60 साल की उम्र में बोला जाता है कि जरा करना इसको, तो याद रहेगी आपको? आपने किताब पढ़ी हो प्रभु जी, परंतु आपने फिर 50 साल उस किताब को छुआ ही नहीं। लैंग्वेज में हो जाती प्रॉब्लम प्रभु जी। लैंग्वेज, अगर आप अपनी लैंग्वेज ही नहीं बोलो, 50 साल आपको ऐसी जगह रख दिया है कि आप ऐसे फ्रांस भेज दिया है और 40 साल तक आप फ्रांसी बोलते रहो, आप हिंदी भूल जाओगे, क्योंकि हिंदी का शब्द ही नहीं बोलो, हिंदी कोई चीज के टच में होता रहो, क्या होगा? याद रहेगी? उसका मतलब क्या हुआ प्रभु जी? आप ये सोचो कि 25-30 साल तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ भौतिक का करूंगा, फिर मैं आगे चलिए भक्ति करूंगा, कभी जिंदगी में नहीं कर सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब नाउ फॉर मोर, youtube.com/givgita, like our page, facebook.com/givgita, contact us +91 92 1053 1053, www.givegita.com, contact@givegita.com.